हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप डी आप 10 डेज़ में कैसे क्लियर करेंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप अगर तैयारी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं तो आप क्लियर कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं। आपने तैयारी किया है बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो आपका एडमिट कार्ड आता है वो 10 डेज़ पहले आता है, ठीक है। तो अभी तो रीशेड्यूल हुआ था ग्रुप डी का, तो वो सब बात हम छोड़ते हैं। पहले मैं बात ये कर रही हूँ कि आपको अगर आपका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं है तो आ जाएगा, बट आपके पास 10 दिन तो रहेगा ही, क्योंकि 10 दिन बाद ही एडमिट कार्ड आता है, 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आपको 10 दिन में वो क्या करना चाहिए जिससे आप अपने 5 से 10 नंबर तक बढ़ा सकते हो। और आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको श्योरली कह रही हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताए हैं, और क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी बताया, कितने घंटे स्टडी करना है ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो भी अच्छे नंबर से, क्योंकि बहुत लोग 0 पॉइंट से भी छट जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका 10 डेज़ ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले इसमें आपका क्वेश्चन क्या मतलब कितने कितने आएंगे। तो मैथ में आपको पता है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में पता है आपको 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स आप इसमें जीके और करंट अफेयर्स में देख रहे हैं कि आपका कितना आ रहा है, 20 क्वेश्चन आ रहा है। बट आपका जीके छोड़ दीजिए, आप देख रहे हैं कि आपका ज़्यादातर करंट ही आ रहा है, और करंट को ही लेकर चलना है, क्योंकि 2024 में एग्ज़ाम 2024 वाला जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको 20 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं, आपने देखा होगा। तो अभी आप लोग करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह के करंट अफेयर्स हैं इस पर तो और अवार्ड ये सब जो भी अभी करंट में न्यूज़ चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें तो साइंस में अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो उसमें आप 25 में से 22-23 आप मतलब आपका कहीं नहीं गया है, 22-23 क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा। और आप देख सकते हो मैथ अगर आपका ठीक है तो 25 में 25 भी आप ला सकते हैं, नहीं तो 24-23 तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी का उतना लेवल भी नहीं है, बट ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि नहीं ही है, ठीक है। और मैथ को हल्के में नहीं लेना है। और रीजनिंग में तो मतलब आसानी से आप 30 क्वेश्चन कर लीजिएगा। बहुत लोग 30 में 30 क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपका आएगा, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आपको डेफिनेटली अगर आप तैयारी करते हो तो आप ये आपको पता होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपको डेली कितनी घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो आपको डेली कम से कम 11 आवर जो प्रोडक्टिव हो, ये नहीं कि बस हम बैठे हैं कुछ और सोच रहे हैं कुछ और कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। अगर आपका ध्यान कहीं पे भटक जाता है तो आप क्या करिए कि कुछ मतलब आप सोचिए या कुछ मत सोचिए, आप क्या करिए कि बोलते रहिए, ठीक है, पढ़िए जो बोलते रहिए, फिर आपका दिमाग अपने आप मतलब जो आप कर रहे हैं उस पर फोकस करने लगेगा, ठीक है। आप एक बार ये ट्राई करके देखिए, बोलते रहिए पढ़ते रहिए। मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको पॉज करके बनाइए, ठीक है, इससे आपको नींद नहीं आएगी और आपका फोकस बना रहेगा। मैथ में तो आपको नींद नहीं आती होगी, लेकिन आपका जीके जीएस ये करंट अफेयर, मान लीजिए करंट अफेयर्स भी आप पढ़ रहे हैं तो नींद आने लगती है, हम लोग का फोकस नहीं रहता है। लेकिन आपको क्या करना है कि उसमें आपको उसको ये लिखते रहना है, कुछ कुछ लिखते रहना है, तो आप एक्टिव रहिएगा। तो आपको 11 आवर प्लस स्टडी इसमें करना ही होगा, वो भी प्रोडक्टिव स्टडी, ठीक है। और आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए। अब मान लीजिए थोड़ा बहुत छूटा है तो किसी का 100% सिलेबस नहीं होता है, लेकिन आपका थोड़ा बहुत छूटा है तो वो आप ये 10 दिन में रिवीजन कर सकते हो, कवर कर सकते हो। बट पूरा छूटा है तो उसका नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए इसमें। उसके बाद इसमें मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि आपको 10 डेज़ में कितने कितने दिन क्या क्या करने हैं, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आपको पहले करना है। तो देखिए, डे 1 में आपको 1 से 3 दिन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन कि आपको 40 प्लस क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो, 50 क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं कि ये कंसेप्ट मैं भूल रही हूँ तो प्रॉफिट लॉस का जाके 10 मिनट का भी वीडियो होता है यूट्यूब पे टीचर्स का, वो भी आप देख सकते हो, या कोई मैराथन ले सकते हो। बट मैराथन ये नहीं कि बस देख रहे हैं उसमें सॉल्व करना है, उसको पॉज करके सॉल्व करना है, या आप पीडीएफ से सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपने क्लास लिया होगा तो उसके पीडीएफ से आप सॉल्व कर सकते हैं 1 से 3 डेज में, मतलब 1 से 3 डेज में आपको क्या कर लेना है। तो पहला दिन तो अगर टीचर्स का अगर देखे होंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे बुक से, तो उसमें से आपको सेम क्वेश्चन लगाने हैं, 50-50 क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। 50 क्वेश्चन 50 आपको 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और वो क्वेश्चन लगाइए जिसको आपने मतलब डिफ़िकल्ट, जो आपको लगा है कि ये मैं भूल जाऊँगा। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, इतना उसका सीपी है, इतना एमपी है, तो उसका लाभ क्या होगा, ये सब क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि ये आप बना लीजिएगा, भले उसमें का परसेंटेज पॉइंट वाला होता है वो करिए। और आपका कैलकुलेशन
में आप परसेंटेज का सारा, जैसे कि होता है ना 87 पॉइंट कुछ, आपका 26 पॉइंट या 12.5 का क्या परसेंट का रहता है, 1/8 ऐसा कुछ ये सब रहता है ना पॉइंट वाला, उसका आप पूरा ट्रिपलेट और ये आपका परसेंटेज सारा याद होना चाहिए। वो भी अगर नहीं याद है तो आप अपने स्टडी टेबल पे चिपका सकते हो और याद कर सकते हो, ठीक है। अभी भी टाइम है तो आप उसको एक बार 2 बार रिवीजन जरूर करके जाइएगा एग्जाम में। और आप देख सकते हो आप परसेंटेज सबसे पहले करिएगा, क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको क्वेश्चन काफ़ी देखे गए हैं ग्रुप डी में। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन, ये तीनों टॉपिक आपको 3 दिन में कर लेने हैं। एक दिन में एक टॉपिक उठाइए, एक दिन में 2 टॉपिक। अगर आपने मैराथन देखा है तो उसके पीडीएफ से पूरा पीडीएफ कर जाइए, ठीक है। 40 क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 40 क्वेश्चन ही करना है, 40 प्लस क्वेश्चन मतलब 100 भी कर सकते हो, ठीक है। आपके टाइम के अकॉर्डिंग एंड आपकी कैपेसिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग मैटर करता है। आप देखिए, और साइंस के डेली 50 क्वेश्चन लगाने हैं। मान लीजिए बायोलॉजी के है, फिजिक्स के डेली आप 50 क्वेश्चन, PYQ कोई आपके पास बुक होगा तो उसमें से आप लगा सकते हो। उसके बाद देखिए रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है। जो टॉपिक आपको नहीं आता है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उसमें से आप 1-2 सेट लगा सकते हो, या आपको डेली 30 क्वेश्चन का एक सेट लगा लीजिए, उतना सफिशिएंट है। और उसमें देखिए कि मान लीजिए आपको सिलोजिज्म गलत हो रहा है, ब्लड रिलेशन गलत हो रहा है, रैंकिंग गलत हो रहा है, सीरीज गलत हो रहा है, उसके बस 10-20 मिनट का वीडियो देख लीजिए, दैट्स मतलब उतना इनफ है। बट उससे ज़्यादा आप उसमें इन्वेस्ट मत करिए, ठीक है। रीजनिंग, और मान लीजिए अगर आपका ये पूर्व दिशा में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, इसका आपको लॉजिक, ये आपका ट्रिक, ये सब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। बस आप क्वेश्चन देख के डरिएगा मत। आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। 2 आवर करंट अफेयर्स डेली करिए। किसी का मैराथन देख लीजिए, आपके पास अगर स्पीडी का अगर होगा, या कोई भी आपका पब्लिक, वो आप कर लीजिए और उसको 2-3 बार रिवीजन कर जाइए अच्छे से। और आपका अगर आप क्लास से करते हैं तो उसके पीडीएफ को 2-3 बार अच्छे से रिवीजन कर जाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स का आपका वेटेज ज़्यादा है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट डेली लगाने हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म से हमें मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जैसे कि आपका टेक्स्ट बुक हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 1 या 2 आपके कैपेसिटी पे निर्भर करता है, एंड उससे ज़्यादा निर्भर करता है कि आप उसका एनालिसिस अच्छे से करें। मान लीजिए मैथ में आपके 22 क्वेश्चन गलत है, 3 क्यों गलत हो गए, और आपको तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, और आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लगाना है, मतलब करंट अफेयर्स में अगर आपको 2 क्वेश्चन में डाउट है तो 1 क्वेश्चन में लगा सकते हो, बट और मैथ वगैरह में तुक्का लगाने चल गए, रीजनिंग में तुक्का लगाने नहीं, ये सब नहीं करना है, ठीक है। और आपको डेली 1-2 मॉक टेस्ट देना ही है। टेक्स्ट बुक हो गया या गगन प्रताप का आप टेस्ट ट्रैकिंग पे तो सारा फ्री है, उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, उसमें से लगाइए, डेली 1-2 लगाइए, और कम से कम 20 हो ही जाएगा 10 दिन में। 2-2 लगाइएगा, तो अगर 1-1 लगा रहे हैं अभी तक तो आपने बहुत सारा लगा भी लिया होगा, जो भी तैयारी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डे 4 से 6 तक आपको क्या करना है, ठीक है। डे 4 से 6 में आपको मैथ में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम वर्क। टाइम वर्क से बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम वर्क तो बहुत ईजी को मतलब ईजी ही आता है और ज़्यादातर बन जाता है, बस 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो, अगर थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन दे दिया तो। नहीं तो टाइम स्पीड डिस्टेंस ये आपको तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इसका कंसेप्ट आप रिविजन करके जाइएगा, और ऐसे ही CI भी कर लेना है। इसमें से भी क्वेश्चन 1-2 आपको देखने को जरूर मिलते हैं। डेली आपको 50 क्वेश्चन प्लस तो करने ही है, और अगर आप कंसेप्ट भूलते हो तो आप अपने नोट से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और वीक टॉपिक, जो भी आपको वीक टॉपिक लगे, जैसे मैथ में कि मैं ये मेरे मॉक में इससे नहीं बना था, उसके लेक्चर जाके कंप्लीट करिए, फिर से देखिए, या आपको अगर नोट्स बनाया है तो उससे आप रिवीजन करिए। उसके बाद देखिए रीजनिंग में अगर मान लीजिए आपको रैंकिंग, सीरीज, ये सब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उससे 40 MCQ, या टेक्स्ट बुक पे आप देखिएगा 10-10 क्वेश्चन का टेस्ट भी होता है, तो उससे 10-10 क्वेश्चन आप लगाइए डेली, 1-2 सेट लगाइए डेली, देखिए आपका तुरंत ठीक हो जाएगा। उसके बाद साइंस में मैं बात कर लूँ तो आपका बायोलॉजी के नोट्स हो गए, PYQ हो गया, ये सब आप जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। डेली 50 क्वेश्चन आप मान लीजिए 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन बायो का लगा लीजिए, 25 क्वेश्चन फिजिक्स का लगा लीजिए, ये डेली करिए। और अगर आपने क्लास लिया हो, कहीं से भी आपने बैच लिया हो, यूट्यूब पे पढ़ा हो, उसका PDF टेलीग्राम पे जाके या बैच में जाके उसके कंटेंट में देखिए, और PDF को 2-3 बार रिवीजन कर जाइए। PYQ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने भी 2024 में पूछे गए हैं सारा आपको रिवीजन करके जाना है, और सारा एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और साइंस में सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे पूछा जाता है। तो साइंस में 25 में 23-22 लाना एकदम बिल्कुल आसान है। अब देखिए डे 7 से 8 में आपको क्या करना है, साइंस में केमिस्ट्री कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स बायो आपने उतने दिन में कर लिया और दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री में आपको कंप्लीट रिवीजन PYQ से करना है, ठीक है। PYQ जितने भी है कराया गया होगा उसके आपको PDF को अच्छे से कर लेना है। इसमें देखिए ये केमिस्ट्री में आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है एसिड, बेस, सॉल्ट, ये चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल, क्षार और
अब देखिएगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। उसके बाद मेटल एंड धातु एंड अधातु आता है। 40 क्वेश्चन कर लीजिए। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 10 क्वेश्चन मान लीजिए आप इससे कर लिए, 10 क्वेश्चन इससे कर लिए, 10 क्वेश्चन किसी और टॉपिक से कर लिए, ठीक है। ऐसे 40 क्वेश्चन करने हैं कि टॉपिक के 40 क्वेश्चन नहीं करिए, क्योंकि 10-10 काफ़ी है। 10-10 आप 2-3 दिन लगाइएगा तो अच्छा खासा 40-40 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए मैंने 40 क्वेश्चन लिखा हुआ। फिर आप देखिए जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को आप ऑप्शनल रख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि फिजिक्स हिस्ट्री, मतलब ये फिजिक्स नहीं सॉरी हिस्ट्री, हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, ये सबसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं। तो आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स वगैरह आप एकदम क्लियर रखिए, एकदम मतलब करंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसको आप ऑप्शनल रख सकते हो, ठीक है। स्टैटिक थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद आप देख सकते हो मैथ्स में लास्ट में आप देखिए यहाँ पे 10 डेज तो हो गया, लेकिन 10 डेज में यही है तो मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन देखे गए हैं, सर्कल के बहुत क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आपको मैं ये बोलूँगी कि ये तो आप मेंसुरेशन एंड सर्कल उसके बाद करिए लास्ट में। एंड स्टैटिक भी आता है, माध्यमाधिका थोड़ा बहुत आ जाता है, इजी क्वेश्चन ही आता है, एनटीपीसी जैसा नहीं आता है बट आता है। और उसके बाद अलजेब्रा भी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों आप ये लास्ट दिन कर सकते हो। मैंने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बता दिए कि सबसे पहले आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड उधर और एक टॉपिक मैंने बताया था यहाँ पे टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, SICI और मेंसुरेशन, अलजेब्रा और सर्कल। इतने स्टैटिक्स जो भी होता है, आप इतने टॉपिक पहले इंपॉर्टेंट सारे कंप्लीट करिए। उसके PDF को 1-2 बार बना जाइए अच्छे से। फिर जहाँ से आपने साइंस पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से बना जाइए। लास्ट में मैं ये टिप्स देना चाहूँगी कि डेली आपको 1-2 मॉक लगाने ही हैं। एंड उसका एनालिसिस तो इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस मान लीजिए कोई अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया तो इतने दिन से आप अगर मॉक दे रहे होंगे तो उसका कॉपी भी बनाया होगा आपने। अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से तो बनाया ही होगा। तो उस कॉपी को जाके अच्छे से रिवीजन करिए। कम से कम 5 बार उस कॉपी को रिवीजन कर जाइए, ठीक है। और अगर हार्ड लगा कोई भी तो उसको आप पेन से सॉल्व करें, सिर्फ देखे नहीं, देख के छोड़ दिए फिर आप भूल जाइएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी करिए। उसके बाद 6 से 12 मंथ का आपको करंट अफेयर्स करके जाना है। रेलवे स्पेशल जीके भी आप देख सकते हो, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बट आपको 6 से 12 मंथ का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करके ही जाना है, ठीक है। जैसे कि आपका स्पोर्ट्स से हो गया, अवार्ड से हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया क्या क्या आपको करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में। इतने ही टॉपिक आप करके जाइएगा। और उसके बाद फिजिक्स बायो में तो वो दोनों इंपॉर्टेंट है सारे, और उत्तल लेंस, ये सारा कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस टॉपिक से आप जरूर क्वेश्चन करके जाइएगा और PYQ लगा के जाइएगा। और उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो से समझ के उसको पॉज करके खुद से, न्यूमेरिकल भी आता है 1-2, तो न्यूमेरिकल वाला टॉपिक आप देख सकते हो यूट्यूब पे। साइंस मैग्नेट हाँ चैनल है, उस पर आप डाला गया है, उस पर आप देख सकते हो न्यूमेरिकल और PYQ वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और तो इसमें मेंसुरेशन और सर्कल के काफ़ी क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ढाल वगैरह ये सब पूछ देता है। तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया क्या करना है, बस इतना ही करिए, इससे ज़्यादा मत करिए। और रिवीजन तो मतलब रिवीजन मस्ट है। रिवीजन आपको आपने अगर जो भी मॉक में दिया होगा, गलती हुआ उसका आपने बनाया होगा कॉपी, उसको अच्छे से 5 बार रिवीजन करके जाइए। और आप 12 मंथ का, 6 से 8 महीना का आप ये करंट अफेयर्स कर लीजिए। और साइंस तो डेली 50 क्वेश्चन PYQ लगाइए एंड PDF रिवीजन करते रहिए। दैट्स इट। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने अच्छे से मतलब जो भी मुझे लगा वो मैंने काफ़ी कुछ आपको इसमें बताने का ट्राई किया है। और कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।